Hello friends, hello guys, welcome back to my YouTube channel with Study Stream with Vedant Utnuja. इस बारी मैंने कोल एंड पेट्रोलियम का टॉपिक बारी मैंने ये लिया है। तो ये आज मैं इस वीडियो में कोल समझाऊंगा, ये पार्ट 1 रहेगा। दूसरी वीडियो में मैं पेट्रोलियम आपको समझाऊंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। So, what is coal? Coal is a combustible black or brownish black sedimentary rock formed from the remains of prehistoric plants, which is used as fossil fuel for energy generation, steel production, and another other industrial purpose. तो ये जो है, जो कोल होता है वो एक कंबस्टिबल होता है, ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक कलर का होता है। वो सेडिमेंट्री रॉक होता है और वो मतलब प्री हिस्टोरिक प्लांट्स में रहता है। वो एक फॉसिल फ्यूल होता है और हेल्प करता है एनर्जी जनरेशन में, स्टील प्रोडक्शन में और अदर इंडस्ट्रियल पर्पसेस। It is composed mainly of carbon and is created over millions of years through heat and pressure that transform buried plant matter into a substance called peat and eventually coal। मतलब कि जो ये कंपोज होता है कार्बन से और रिलेटेड होता है बहुत सारे मिलियन और ईयर्स, मतलब इसको बनने में भी मिलियन और ईयर्स लगता है। जिस मतलब मिलियन और ईयर्स लगता है, जिसमें हेल्प आता है हीट और प्रेशर में, और वो बरीड रहता है प्लांट के, तो तब वो जाके इवेंचुअली कोल बनता है। Coal formation process. Dead plant matter from ancient swamps and bogs is buried under sediment। मतलब जो डेड प्लांट्स होते हैं या कोई भी ऐसे डेड जो थिंग होती है वो बरीड हो जाती है under sediment. Over millions of years, layers of sediment build up, subjecting the plant matter to intense heat and pressure। मतलब मिलियंस और ईयर्स लगते हैं, वो लेयर्स में जाते हैं अलग अलग, वो बिल्ड होते हैं, फिर वो प्लांट के जो रूट से होते हैं वो हटते हैं और फिर उनको हीट एंड प्रेशर लगते हैं, इंटेंस लगनी चाहिए। दिस प्रोसेस कोल्ड कोलिफिकेशन removes oxygen, hydrogen and nitrogen, leaving behind a carbon rich substance। जो ये प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं कोलिफिकेशन, जो करता है ऑक्सीजन को रिमूव, हाइड्रोजन को, नाइट्रोजन, leaving behind a carbon rich substance। The process can result in four main types of coal or rags, with higher ranks having a higher carbon content: lignite, subterraneous, bituminous and anthracite। मतलब कि जो ये प्रोसेस होता है ये मतलब उसमें यहाँ पर हायर जो लगेगा रैंक, उससे हायर मतलब होगी तो हायर सब्सटेंस बनेंगे, लोअर होगा तो लोअर सब्सटेंस बनेंगे। कोल प्राइमरी यूजेस। जो कोल के जो प्राइमरी यूजेस है, पावर जनरेशन। कोल इज अ मेजर फ्यूल फॉर थर्मल पावर प्लांट्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जो कोल है वो मतलब उसमें हम पावर जनरेशन में हेल्प करता है। वो एक मेजर फ्यूल है जो पावर प्लांट्स को जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। स्टील प्रोडक्शन, कुकिंग कोल इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील। मतलब हम स्टील प्रोडक्शन में ऐसे कि कुकिंग करते हैं कोल को, तो उससे हमारा एक तरह से स्टील बनता है। इंडस्ट्रियल फ्यूल, इट इज यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज सच एज एल्यूमिनिया, paper manufacturing and chemical and pharmaceutical industries industries and chemical and फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। मतलब ये होता है, मतलब जो कोल होता है वो इंडस्ट्रियल फ्यूल में भी यूज होता है। फिर सिंथेटिक फ्यूल में भी यूज होता है। कोल कैन बी कन्वर्टेड इनटू सिंथेटिक गैस और लिक्विड फ्यूल। ये मतलब जो कोल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है कभी कभार गैस में, और लिक्विड फ्यूल में भी यूज होता है। डोमेस्टिक फ्यूल, इन सम रीजन इट इज स्टिल यूज फॉर हीटिंग एंड कुकिंग। पहले के टाइम में और कुछ रिलीजियंस में ये अभी भी यूज होता है हीटिंग और कुकिंग का, मतलब कोल को यूज करने के लिए। ये कोल है, ऐसा दिखता है, ब्लैक कलर का होता है, हार्ड और सेडिमेंट। आप चाहो तो फोटो भी क्लिक कर सकते हो, वरना तो गूगल में होती है।
क्वेश्चन टाइम। चलो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, कमेंट सेक्शन में आंसर डालना, कल मैं ये आंसर्स आपको बताऊंगा। हाउ इज कोल फॉर्म्ड फ्रॉम डेड प्लांट मैटर? कैसे कोल फॉर्म होता है डेड प्लांट मैटर? जब आपको क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, या फिर आप पीछे की पीपीटी से भी मदद ले सकते हैं, या अपनी बुक से भी मदद ले सकते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल? मतलब कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ कोल होते हैं? व्हाट आर द key differences between these types in the term of carbon content and quality? मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, आपने मेरे चैनल को विजिट करा। थैंक यू फॉर विजिटिंग माय चैनल। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन कर दीजिए, और भी लोगों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि इससे लोगों को ही मतलब और इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपके थ्रू, और मैं तो ऑफ कोर्स वीडियो बना रहा हूँ तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है नई वीडियो बनाने के लिए। अगली वीडियो में मिलते हैं। स्टडी स्ट्रीम विद वेदांत उत्तेजा।